राधे राधे सभी भक्तजनों को। जय श्री हरि विष्णु। क्या सिर्फ एक व्रत किसी की आत्मा को नरक के कष्टों से मुक्त कर सकता है? क्या एक पिता अपने पापी पुत्र को मरने के बाद भी मोक्ष दिला सकता है? और क्यों मोहिनी एकादशी को सबसे चमत्कारी एकादशी कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी कथा, सही पूजा विधि, जागरण का महत्व और पारण का सही समय, जिसे जानना हर भक्त के लिए बेहद जरूरी है। और इस पवित्र मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा हम सब भक्तों को प्राप्त होगी। और यदि आप इसे स्वयं पढ़ नहीं सकते तो श्रद्धा से इसे सुनना भी उतना ही फलदायी माना गया है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में धर्मपरायण राजा धृतमान राज्य करते थे। उसी नगर में धर्मपाल नाम का एक वैश्य रहता था। बहुत दानी, धर्मात्मा और विष्णु भगवान का भक्त था, लेकिन उसका पुत्र विपरीत स्वभाव का था। दुष्ट संगति, पाप कर्म और अधर्म में डूबा हुआ। पिता ने बहुत समझाया पर वह नहीं सुधरा। समय बीता और उसके पाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धनपाल के पुत्र की आत्मा को शांति नहीं मिली, वह कष्ट भोगने लगी। यह जानकर धनपाल अत्यंत दुखी हुआ। वह एक महान ऋषि के पास पहुंचा और उपाय पूछा। ऋषि बोले, हे धनपाल, यदि तुम श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पुत्र को अर्पित कर दो तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ऋषि के बताए अनुसार धनपाल ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन में लीन रहे। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण करने से पहले उन्होंने अपने व्रत का समस्त पुण्य अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। तुरंत ही एक अद्भुत दिव्य प्रभाव प्रकट हुआ। जिस पुत्र की आत्मा पापों के कारण कष्ट भोग रही थी, उसे शांति मिली और वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। धनपाल का हृदय संतोष और भक्ति से भर उठा और इस दिव्य घटना के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया था। यही कारण है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत प्राप्त हुआ जो अमरता प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उसे हथियाने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत मोहक रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार कहा जाता है। और इस रूप में भगवान विष्णु इतने आकर्षक और मोहक लगे कि असुर उनके रूप पर मोहित हो गए और उनकी बातों में आकर अमृत का अधिकार छोड़ बैठे। भगवान मोहिनी ने अमृत को बड़े ही चतुराई के साथ देवताओं को पिला दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने देवताओं की रक्षा की और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। और यही कारण है कि यह पवित्र मोहिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। भक्तों, इस पूरी कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से एकादशी का व्रत करता है और उसका पुण्य किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित करता है, तो उसका फल उस व्यक्ति तक भी पहुंचता है, जैसे धनपाल ने अपने पुत्र के लिए किया था। और इसलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह न केवल अपने जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। बस जरूरत है सच्चे मन और विश्वास और भक्ति की। अब जब आपने इस पवित्र मोहिनी एकादशी की कथा और इसका महत्व जान लिया है, तो आइए जानते हैं इसकी सही पूजा विधि, ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि। 26 अप्रैल 2026 शाम 6:06 से शुरू है और 27 अप्रैल 2026 शाम 6:15 पर खत्म है। व्रत रखने की तिथि है 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। और पारण व्रत खोलने का सही समय 28 अप्रैल 2026 सुबह 5:43 से 28 अप्रैल 2026 सुबह 8:21 तक। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रातः काल सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अगर हो सके तो पीला वस्त्र पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
व्रत का संकल्प लें, निर्जला या फलाहारी। दिन भर भजन, ध्यान और कथा श्रवण करें। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। जागरण कैसे करें? रात में विष्णु भगवान का भजन चलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम जपें या नाम जप करें। दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठे कथा दोबारा सुने या सुनाएं। आइए जानते हैं पारण विधि। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करें। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पारण विधि को सही तरीके से और सही समय पर करना चाहिए। तो थोड़ा सा तुलसी की पत्ती में आटा या चावल और थोड़ा सा गंगा जल लगा के आप खा लें। उसके बाद आप फल फ्रूट खाएं और सात्विक भोजन करें। गरीबों या ब्राह्मणों को दान दें। इस तरह से आप संपन्न कर सकते हैं पारण विधि। अगर आप भी जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।